सभी को नमस्कार। साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं मनोज कलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, सभी आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो जितने भी जो साथीगण क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को शेयर कर देना, और जितने भी साथीगण इस सेशन में नए जुड़े हैं, चैनल पे नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को बेटा शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सर, ये हमारी जो क्लास रहेगी वो सर रीट और सीईटी से संबंधित रहेगी, जिसमें एग्जाम की दृष्टि से जितने भी जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को शेयर कर देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सभी को धन्यवाद। मैं एक बार देख लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को धन्यवाद सर, बिल्कुल सभी को धन्यवाद। सभी को राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। बिल्कुल सभी को धन्यवाद सर। एक बार सभी जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को शेयर कर देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखना अगला क्वेश्चन। पहली बात मैंने आपको बताया था कि सर कल हमारी जो क्लास हुई थी, इससे पिछला जो सेशन था हमारा, वो सर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बोले तो अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित था, जिसमें सर हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर लिया था। 10 क्वेश्चंस के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, जिसमें अब अगली जो क्लास है उसमें सर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम बोले तो अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जितने भी जो साथीगण क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, वो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना। जी सर, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, देखना पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा है ये देखना सर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सर, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अगर रक्तचाप की गणना करें, रक्तचाप बोले तो बीपी, बोले तो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर अगर कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर वो अधिक हो जाता है, किसी भी कंडीशन में अगर वो अधिक हो जाता है, तो उसका जो नियंत्रण करने के लिए बेटा कौन सी ग्रंथि होती है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। पहली बात दे रखी सर एड्रेनल ग्रंथि। कौन सी होती है बेटा एड्रेनल ग्रंथि? ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें? ए ही आ जाएगा। इसमें कौन सा आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं हमारे शरीर में जैसे बीपी ब्लड प्रेशर का हाई होना, हृदय दर का बढ़ना, श्वसन दर का बढ़ जाना, पसीने का अधिक आना, रोंगटे खड़े होना, आंसुओं का आना, आंखों की पुतली का फैलना, ये काफी सारी जो चीजें होती हैं, इन सभी मतलब कि हमारे शरीर में कोई भी दुखदायी जो घटना होती है, उन दुखदायी घटनाओं को नियंत्रण करने का जो काम करता है बेटा, वो कौन करता है? एड्रेनल ग्रंथि करती है। कौन सी करती है? एड्रेनल ग्रंथि करती है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किस नाम से जानते हैं बेटा? अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। अधिवृक्क ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर ये कहां पर स्थित होती है? हमारी जो वृक्क होते हैं मानव शरीर में, जो किडनी होते हैं, उत्सर्जन अंग, मतलब कि मानव शरीर में सबसे प्रमुख जो उत्सर्जन अंग जो होते हैं वो किडनी होती है। उन किडनी के ऊपर बेटा दोनों में एक एक पैर में ये स्थित होती है अधिवृक्क ग्रंथि, इसीलिए इसे बोला जाता है। थायराइड ग्रंथि की अगर मैं बात करूं सर, थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारे गले में स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? गले में स्थित होती है, जिसे अवटुक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और ये थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में बेटा सर्वाधिक मात्रा में आयोडीन की पूर्ति करवाती है। किसकी पूर्ति करवाती है मेरे दोस्तों? आयोडीन की पूर्ति करवाती है। एक स्वस्थ मनुष्य को मेरे दोस्तों प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसी कारण हमारे शरीर में जो आयोडीन की पूर्ति करवाने वाली जो ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है। और थायराइड ग्रंथि में अगर किसी भी प्रकार से अगर कमी हो गई, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन बोले तो सर थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि T4 अवस्था बोले तो टेट्रा आयोडोथायरोग्लोबुलिन हार्मोन जो होता है उसकी कमी हो गई, तो ये समझ लेना आयोडीन की कमी हो गई। और आयोडीन की कमी हो गई तो ये समझ लेना सर आयोडीन से संबंधित हमारे शरीर में जो रोग बोले तो गलगंड हो गया, घेंगा हो गया, क्रिटिनिज्म हो गया, गोइटर हो गया, एक्स ओप्थेलमी गोइटर हो गया, प्लूमर हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये बहुत सारे जो रोग होते हैं थायराइड ग्रंथि से संबंधित होते हैं। अगर अपन बात करें सर थाइमस ग्लैंड के बारे में, तो थाइमस ग्लैंड जो होते हैं हमारे शरीर में बेटा एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं मेरे दोस्तों? एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। बोले तो मैं कह सकता हूं सर रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने का काम करता है। और थाइमस ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन होता है मेरे दोस्तों, वो थाइमोसिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है बेटा? थाइमोसिन हार्मोन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो बिल्कुल देखना इसका ऑप्शन नंबर मानव शरीर में रक्तचाप बोले तो ब्लड प्रेशर। एक स्वस्थ मनुष्य का अगर आपको बीपी पूछा जाए, अगर आपको ये पूछा जाए कि सर स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर, स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर पूछा जाता है, तो सर 120/80 mmHg होता है। mm का मतलब मैं आपको बता देता हूं सर, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। क्या रहेगा बेटा? मिलीमीटर रहेगा। और Hg का मतलब मैं आपको बता देता हूं बेटा, पारे का दाब रहेगा। क्या रहेगा बेटा? पारे का दाब रहेगा। Hg बेटा एक धातु होती है।
HG क्या होती है? एक धातु होती है जो कि कमरे के ताप पर बेटा द्रव अवस्था में होती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना। एकमात्र धातु बोले तो Hg, जो कि सर कमरे के ताप पर क्या होती है बेटा? द्रव अवस्था में होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जिसे मरकरी पारा या Hg के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, इंसुलिन के उपापचयों का नियंत्रण करता है। इंसुलिन जो होता है वो सर किसकी उपापचयों को नियंत्रण करने का कार्य करता है? यानी कि सिंपल बात आपको ये ध्यान में रखना है कि सर इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन जो होता है इनका काम क्या होता है? इंसुलिन का काम क्या होता है बेटा? ये शर्कराओं का उपापचय का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी शर्कराएं होती है, शुगर से संबंधित जो भी घटनाएं होती है, उनकी उपापचय दर को नियंत्रण करने का जो काम करता है बेटा, वो कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये बेटा अग्नाशय ग्रंथि से, कहां से बेटा? अग्नाशय ग्रंथि, जो मानव शरीर में जो मिश्रित ग्रंथि होती है बोले तो अग्नाशय ग्रंथि, जिसे पेंक्रियाज ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अग्नाशय ग्रंथि की बेटा बीटा सेल, कौन सी बेटा? बीटा कोशिका। अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा कोशिका होती है, उस बीटा कोशिका से मेरे दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये मानव शरीर में बेटा डायबिटीज, मधुमेह या शुगर नामक रोग पैदा कर देता है। और ये हमारे शरीर में शर्करा से संबंधित जो भी शर्करा जो होती है, मानव शरीर में शर्कराओं को नियंत्रण करने का कार्य करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वसा की अगर बात करें तो वसा में मैं कह सकता हूं सर, वसा में एक एंजाइम होता है जिसे लाइपेज एंजाइम बोला जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? लाइपेज एंजाइम बोला जाता है। और ये लाइपेज एंजाइम जो होता है, ये लाइपेज एंजाइम बेटा वसा का पाचन करने का सहायता करता है। अगर आपको ये पूछा जाए सर वसा में वसीयकरण करने का काम करता है, पायसीकरण, मतलब कि वसा को जब पाचन करना है, वसा का पाचन करने का काम तो कौन करेगा? वसा का पाचन करने का काम तो कौन करेगा? लाइपेज एंजाइम। लेकिन सर लाइपेज एंजाइम से पहले इसका छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना, इसे पायसीकरण करने का जो काम करता है वो कौन करता है बेटा? पित्त रस करता है, जो कि यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। प्रोटीन जो होता है इसका सर्वाधिक जो पाचन होता है मेरे दोस्तों, वो आमाशय में होता है। कहां पर होता है? आमाशय में होता है, स्टमक में होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आमाशय में जैसे अगर मैं बात करूं तो दो एंजाइम रिलीज होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है बेटा रेनिन एंजाइम, कौन सा होता है? रेनिन एंजाइम। और एक होता है बेटा जी पेप्सिन एंजाइम, एक होता है पेप्सिन एंजाइम। जो कि पेप्सिन एंजाइम जो होता है बेटा वो वयस्कों में, कहां पर दोस्तों? वयस्कों में प्रोटीन का पाचन करते हैं, वयस्कों में प्रोटीन का पाचन करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना। और ये रेनिन एंजाइम जो होता है ये बेटा किसमें करता है? बच्चों में प्रोटीन का पाचन करता है। किसमें करता है? बच्चों में प्रोटीन का पाचन करता है। और बच्चों में प्रोटीन बोले तो बच्चों में प्रोटीन कहां से प्राप्त होती है? दूध से प्राप्त होती है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है मेरे दोस्तों? केसिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है बेटा? केसिन प्रोटीन होती है। दूध का सफेद रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। ये दूध का पाचन कर ये कैल्शियम पेराकेसिन में चेंज करने का काम करता है। कैल्शियम पेराकेसिन में परिवर्तन करने का जो काम करता है वो कौन सा एंजाइम करता है मेरे दोस्तों? रेनिन एंजाइम करता है। कौन सा करता है बेटा? ये रेनिन एंजाइम करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? इसमें ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। लवण जो होता है ये सर पाचन की क्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं। लवण जो होते हैं ये पाचन की क्रिया जो होती है उसको सुव्यवस्थित करने का कार्य करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए। फलों को पकाने से पहले गिनने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, ये किसके द्वारा इसे रोका जा सकता है? बिल्कुल, इसमें क्या दिया है कि सर जो फलों को पकने से पहले गिरने में कुछ मामलों की यानी कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इससे किसके द्वारा इसे रोका जा सकता है? समुचित सिंचाई द्वारा, ऑक्सीटोसिन छिड़काव द्वारा, उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाकर या खनिजों की उपलब्धता को बढ़ाकर। इसमें अपन कह सकते हैं सर ऑक्सीटोसिन का जो छिड़काव होता है, इस ऑक्सीटोसिन के छिड़काव द्वारा बेटा अपन क्या करते हैं, ये कंडीशन जो हमारे सामने दे रखी है इस हानि को बेटा अपन रोक सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीटोसिन जो होता है इसके बारे में आपको बता देता हूं कि ऑक्सीटोसिन जो होता है ये बेटा एक नॉर्मल अगर देखा जाए तो सर ये हार्मोन बेटा मादाओं में होता है। किसमें होता है बेटा? मादाओं में होता है। मादा जो होती है उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है। और इस हार्मोन का काम क्या होता है कि जब महिलाओं में जब बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता होती है,
महिलाएं जो होती है, महिलाओं में जैसे गर्भाशय में 9 माह तक भ्रूण का पालन पोषण हुआ, लेकिन जब 9 माह तक जब भ्रूण का पालन पोषण होता है, तो जब गर्भाशय होता है, गर्भाशय की जो भी कोशिकाएं होती है, जो भी मसल्स होती है, उनमें क्या होता है बेटा, प्रसार होता है, उसमें शीतलन होता है, तो गर्भाशय क्या होता है बेटा, फूल जाता है, गर्भाशय क्या होता है, फूल जाता है। लेकिन जब क्या होता है कि महिलाओं में जब 9 माह कंप्लीट हो जाते हैं, 9 माह कंप्लीट हो जाते हैं और उनका गर्भकाल कंप्लीट हो गया, तो गर्भकाल कंप्लीट होने के पश्चात एक कंडीशन निकल के आती है कि अब उनको बच्चादानी का मुख खुल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सर उसका जो गर्भाशय होता है ना, उन गर्भाशय की मसल्स में, कोशिकाओं में क्या होता है, संकुचन पैदा हो जाता है। जब संकुचन पैदा होगा तो वो बच्चेदानी के ऊपर मतलब कि दबाव डालेगा, वो दबाव डालेगा तो सिर्फ बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा और एक प्रसव की क्रिया अपन कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि प्रसव की क्रिया के गर्भाशय की जो कोशिकाएं होती है, मसल्स होती है, उनमें संकुचन करवाने का जो काम करता है वो भी कौन करता है बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। कौन सा करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन पैदा करना, गर्भाशय में क्या करना बेटा, संकुचन पैदा करना, ये बात आपको ध्यान में रखना। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि मां के जब बच्चा उत्पन्न होता है, यानी कि प्रसव की क्रिया होती है, तो दो कंडीशन होती है। यानी कि एक तो होता है दुग्ध निर्माण करने की कंडीशन, एक होती है दुग्ध निर्माण के पश्चात दुग्ध स्रावण की कंडीशन। जब दुग्ध निर्माण हुआ, जब दूध का निर्माण हुआ, तो निर्माण करने का जो काम करता है वो तो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। लेकिन स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण हो चुका है, उसके बाद में उनका श्रावण करवाना, उसका सिक्रेशन करवाना, उसका उत्सर्जन करवाने का जो काम करता है वो कौन सा हार्मोन करता है बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। जैसे आपने देखा होगा काफी सारे जो गाय बछड़े होते हैं, गाय हो गई, कोई भैंस हो गई, वो प्रसव के पश्चात उनके बछड़े किसी भी कारणवश अगर वो खत्म हो गए, किसी भी कारणवश वो मर चुके हैं, तो सिर्फ उनके जो दूध होता है वो इकट्ठा रहता है, लेकिन वो जो भी दूध निकालने वाले होते हैं उनको दूध नहीं देते। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो उनमें अभी श्रावण नहीं हो रहा, उसमें वो श्रावण नहीं हो रहा है। तो उनके श्रावण के लिए क्या कंडीशन होती है, उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें वो हार्मोन्स वो रिलीज होता है, मतलब ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगवा दिया जाता है, जिससे सिर्फ वो दूध जो होता है उसका श्रावण हो जाता है। इस हार्मोन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। लव हार्मोन के नाम से क्यों जाना जाता है वो सुनिए। क्या होती है, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार करती है, तो इसी कारण इसे मेरे दोस्तों लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, इसमें बी आ जाएगा। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, एड्रिनल हार्मोन जो होता है इसका मेनली काम क्या होता है। एड्रिनल हार्मोन रक्त शर्कराओं के स्तर को नियंत्रण में सहायक होना, ये तो सर अग्नाशय ग्रंथि का होता है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो उसके तनाव को स्तर के संबंध में शरीर में सहायता करना, बिल्कुल सर। ये क्या करता है, जब भी कोई व्यक्ति विशेष अगर अत्यधिक गुस्से में हो गया, लड़ाई झगड़े में हो गया, क्रोध में हो गया, कोई डर में है, किसी भी प्रकार के कोई घबराहट में है, तो उसको नियंत्रित करना, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य की तरह पहले वाली कंडीशन में लाने का जो काम करता है वो एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग में एक नोर एड्रिनलिन हार्मोन होता है। वो नोर एड्रिनलिन हार्मोन जिसे अपन सुख का साथी बोलते हैं। अगर कोई बंदा दुख की घड़ी में चला गया, बोले तो हम कह सकते हैं कि उसे घबराहट आ गई, बीपी हाई हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर अपन बोल सकते हैं, या फिर अपन उसमें और भी काफी सारी घटना बोल सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, और भी अगर देखा जाए तो रोंगटे खड़े हो गए, या फिर मैं कह सकता हूँ रोंगटे खड़े होने के पश्चात जैसे पसीना अधिक आ गया, आंखों की पुतली का फैल गया। तो ये सारी की सारी जो कंडीशन होती है ना, इस सभी कंडीशन, ये दुख की कंडीशन हो गई। ये जब दुख की कंडीशन होती है तो उस समय एक एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है बेटा, एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है। लेकिन इन एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होने के पश्चात जो भी दुख की घड़ियां होती है, इनको बेटा नियंत्रण करने के लिए जो दूसरा हार्मोन रिलीज होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से स्रावित होता है, जिसे बेटा नोर एड्रिनलिन हार्मोन बोलते हैं। तो यही बात इसमें ध्यान में आएगा। लंबाई नियंत्रण में सहायता करने का जो काम करता है वो करता है मेरे दोस्तों पीयूष ग्रंथि करती है। कौन सी करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि में एक हार्मोन होता है जिसे जीएच हार्मोन बोले तो ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सर, ये जो होता है आयोडीन होता है, विद्युत अपघटन संतुलन को नियंत्रण करने में सहायता। यहाँ पर कह सकते हैं सर ये आयोडीन होता है, आयोडीन जो कि थायराइड ग्रंथि से रिलेटिव होता है। ये बात ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर,
आयोडीन की कमी से क्या होता है, बिल्कुल अभी बताया था मैंने, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर अपन बात करें कि आयोडीन की कमी से मधुमेह नामक जो रोग होता है, ये तो सिर्फ इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन। मधुमेह नामक जो रोग होता है ये तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, बिल्कुल सर। मिजेट नामक जो रोग होता है ये सर अपन कर सकते हैं जीएच हार्मोन की कमी से होता है। किसकी बेटा? जीएच हार्मोन की कमी से, या फिर अपन कह सकते हैं जीएच हार्मोन कह दो, या फिर दूसरी बात अपन कह सकते हैं सर बोनापन नामक रोग। क्या होता है? बोनापन नामक रोग। जब पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, पीयूष ग्रंथि से एक जीएच हार्मोन का स्रावन होता है, और जीएच हार्मोन जो होता है जिसे ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, जो कि सिर्फ हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करने का काम करता है। और इसकी अगर बोलने मतलब कि बाल्यावस्था में अगर इसकी कमी हो जाए, तो बाल्यावस्था में कमी होने के दौरान अपन कह सकते हैं कि यह हार्मोन जो होता है, यह इसकी हाइट जो होती है बहुत ही छोटी हो जाती है, बहुत ही छोटी हो जाती है। मतलब मैं कह सकता हूँ सर 2 से लेकर 2.5 फुट के समथिंग इसकी हाइट हो जाती है। और इस प्रकार के जो रोगी होते हैं वो सर्कस में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं बेटा? सर्कस में काम करते हैं। और सर्कस में काम करने वाले जो रोगी होते हैं इन्हें बेटा मिजेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिजेट बोला जाता है। घेंगा की अगर मैं बात करूं, अगले ने पूछा है सर कमी की, तो कमी की जब बात आती है तो ये घेंगा नामक जो रोग होता है, घेंगा गोइटर, एक होता है बेटा क्रिटिनिज्म। क्या होता है बेटा? क्रिटिनिज्म है। घेंगा गोइटर हो गया, क्रिटिनिज्म हो गया, ठीक है, गलगंड हो गया, ठीक है। ये जो रोग होते हैं बेटा ये आयोडीन की कमी से होता है, या फिर अपन कह सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। एक्सोथेल्मिक गोइटर होता है, ये सर आयोडीन की वृद्धि से होता है। किससे होता है बेटा? वृद्धि से। या फिर मैं कह सकता हूँ बेटा थायरोक्सिन, कौन सा बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन की वृद्धि से होते हैं। किससे बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन की वृद्धि से होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एससीटीएच हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? एससीटीएच हार्मोन जो होता है बेटा ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। एससीटीएच का पूरा नाम अगर आपको पूछा जाए, एसीटीएच का पूरा नाम अगर आपको पूछा जाए तो मैं बता सकता हूं एडिनो कोर्टिको, एडिनो कोर्टिको प्रोपिन हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, बिल्कुल सर। ये जो होता है यानी कि पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग होता है, पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग होता है उस अग्रभाग से स्रावित होता है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ सर इसका मेनली काम क्या होता है, इसका मेनली काम क्या होता है। इसका काम के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो कह सकते हो सर इसका जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, देखना बेटा। बिल्कुल सर, जितने भी छत्तीसगढ़ जुड़े हुए एक बार क्लास को शेयर कर देना। बिल्कुल सर, इसका जो मेनली काम होता है, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, कौन सी बेटा? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का जो कोर्टेक्स भाग होता है, कोर्टेक्स भाग से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन हार्मोन्स को बेटा श्रावण करवाने का जो काम करता है वो कौन सा हार्मोन करता है बेटा? एसीटीएच हार्मोन करता है। बिल्कुल सर, जैसे मिनरलोकोर्टिकोइड्स हो गया, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हो गया, लिंग हार्मोन हो गया, उन हार्मोन को श्रावण करने के लिए जो प्रेरित करने वाला जो हार्मोन्स होता है बेटा वो एसीटीएच हार्मोन होता है। पेनियल ग्रंथि जो होती है इससे सर मेलेनोसाइट हार्मोन का श्रावण होता है। किसका मेरे दोस्तों? मेलेनोसाइट हार्मोन, ठीक है। मेलेनोसाइट हार्मोन का श्रावण होता है जो कि मेलेनिन वर्णक जो होता है उसके विपरीत कार्य करता है। थायराइड ग्रंथि की अगर मैं बात करूं तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मेरे दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन का श्रावण करती है। किसकी बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन का श्रावण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो सर T1 अवस्था में भी होता है, T2 में भी होता है, T3 में भी, T4 और T5 में भी होता है। जैसे T4 अवस्था का अगर आप नाम देखोगे तो पूरा नाम होता है बेटा टेट्रा आयोडोथायरोग्लोबुलिन हार्मोन। T1 की बात करें तो मोनो आयोडोथायरोग्लोबुलिन। अगर मैं T2 की बात करूं तो डाई आयोडोथायरोग्लोबुलिन हो गया। अगर मैं T3 थायरोक्सिन हार्मोन की बात करूं तो ट्राई आयोडोथायरोग्लोबुलिन हार्मोन हो गया। लेकिन मनुष्य में अत्यधिक जो सक्रिय होता है वो T4 अवस्था वाला हार्मोन होता है और इसका नाम होता है बेटा T4 अवस्था का जो नाम होता है टेट्रा आयोडोथायरोग्लोबुलिन हार्मोन होता है। T5 की अगर मैं बात करूं तो सर कह सकता हूं पेंटा आयोडोथायरोग्लोबुलिन हार्मोन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूं सर पैराथायराइड की, तो पैराथायराइड जो होता है ना ये सर पीटीएच हार्मोन का श्रावण करता है। पीटीएच का पूरा नाम होता है बेटा पैराथार्मोन हार्मोन और इसे मेरे दोस्तों कोलिफ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है?
कोलिफ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें बेटा मेरे दोस्तों ये सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। बिल्कुल सर, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। कि पीयूष ग्रंथि जो होती है मेरे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। वो मानव शरीर की सबसे छोटी जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, वो पीयूष ग्रंथि होती है। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्तिष्क में स्थित होती है। ये 0.6 ग्राम की स्थित होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पुरुष ग्रंथि से हार्मोन का रिसाव नियंत्रित करता है? बिल्कुल, क्या कह रहा है ये? पुरुष नहीं बेटा, यहां पर क्या है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि से हार्मोन रिसाव को नियंत्रित करता है, पुरुष नहीं। यहां पर आ जाएगा मेरे दोस्तों पीयूष ग्रंथि। कौन सी आ जाएगी बेटा? पीयूष ग्रंथि। यानी कि एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, इस पीयूष ग्रंथि को मेरे दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सर ये बाकी की जितने भी जो ग्रंथियां होती है उन ग्रंथियों पर ये नियंत्रण करती है। लेकिन बात अगला ये कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करने वाली जो ग्रंथि होती है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को मेरे दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि के ऊपर जो नियंत्रण करेगा इसे हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा? हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और ये हेडमास्टर जो होता है ये हमारे मस्तिष्क का भाग होता है। मस्तिष्क का जो अग्र भाग होता है, उस अग्र भाग में दो भाग होते हैं, एक तो प्रेमस्तिष्क, एक होता है डायनसिप्लोन। डायनसिप्लोन के दो भाग होते हैं, एक थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस भाग होता है ना, ये मानव शरीर का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अपन कह सकते हैं कि यह हमारे शरीर में ताप, मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारे शरीर में जो भावनाएं होती हैं, भावनाओं पर नियंत्रण व नियमन करने का काम करता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की भावनाओं में बह जाता है तो उन भावनाओं को, पहले बात तो उन भावनाओं में बहाने के लिए भी ये हर जो भाग होता है काम लेता है, और उन भावनाओं को नियंत्रण करने का काम भी मेरे दोस्तों यही करता है। जैसे अपन कहते हैं कि यार कोई भी व्यक्ति जो होता है किसी प्रकार की भावनाओं में बह जाता है कि यार मेरे पास मेरी अच्छी सी बीबी होनी चाहिए, उसके 2 बच्चे होने चाहिए, और मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी होनी चाहिए, मेरी गवर्नमेंट बेबी होनी चाहिए, बहुत सारे मतलब भावनाएं हो जाती है। जब चांद पर उड़ने लग जाता है बंदा, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो जो भावनाओं में जो बूढ़ा था ना, तो वो हाइपोथैलेमस भाग ही करता है। एक अपन कह सकते हैं कि प्यार, प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तृष्णा, ठीक है, इन सभी चीजों का आभास करवाना और उन पर नियमन करवाने का काम भी हाइपोथैलेमस ही करता है। एक मैं कह सकता हूं शरीर का ताप नियंत्रण, या फिर मैं कह सकता हूं सर शरीर में भूख प्यास की जो कंडीशन होती है उसका आभास करवाना और उस पर नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस भाग करता है। बेटा बिल्कुल ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस भाग बड़ा इंपॉर्टेंट भाग होता है। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी को धन्यवाद। जी सर, एक बार जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को शेयर कर देना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकाश नुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? प्रकाश नुवर्ती जो संचलन होता है वो किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है? एक तो दे रखा है इसमें साइकोटिन, साइटोकिनिन, एथिलीन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकिनिन और एक दे रखा है बेटा इसमें जिब्रेलिन। तो इसमें अपन कह सकते प्रकाश नुवर्ती ऑक्सिन, क्या आ जाएगा बेटा? ऑक्सीटोसिन। कौन सा आ जाएगा इसमें? ऑक्सिन या ऑक्सीटोसिन, जो कि अपन कह सकते हैं कि जो प्रकाश नुवर्ती वाला अपन कह सकते हैं कि जब जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उन पेड़ पौधे में फलों को जल्दी पकवाने की कंडीशन बता रहा है ये। तो जल्दी पकवाने की जो कंडीशन होती है उस समय सर कौन सा हार्मोन उपयोग में लिया जाता है? ऑक्सिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। दूध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है बेटा? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ये बेटा दूध का निर्माण करता है। प्रसव के पश्चात जो दूध का निर्माण करने का जो काम करता है वो तो कौन सा करता है? प्रोलैक्टिन। अगर आपको ये पूछा जाए कि दूध निर्माण के पश्चात दूध का जो श्रावण करता है, दूध का जो श्रावण करने का जो काम करता है वो कौन करता है बेटा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बेटा लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात पे आपको ध्यान में रखना है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये सर थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी से बेटा?
थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये थायराइड ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति करवाती है। किसकी पूर्ति करवाती है बेटा? आयोडीन की पूर्ति करवाती है मेरे दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना। एससीटीएच हार्मोन जो होता है किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जो कि एड्रिनल ग्रंथि के जो कोर्टेक्स भाग होता है उस कोर्टेक्स भाग से हार्मोन को स्रावित करवाने का कार्य करता है। बिल्कुल सर, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मूत्र निर्माण प्रक्रिया में जल का पुनः अवशोषण कौन करता है? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में जल का पुनः अवशोषण करने का जो कार्य करता है मेरे दोस्तों, वो कौन करता है? बिल्कुल सर, मैं आपको बता देता हूं। जी सर, देखना, अगर मैं बात करूं सर पीटीएच हार्मोन, पीटीएच हार्मोन जो होता है सर पैराथार्मोन हार्मोन, जिसे कोलिफ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये पीटीएच हार्मोन जो होता है ये सर पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी से बेटा? पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन, एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन जो होता है इससे सर वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बेटा? वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना, पहली बात। तो दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि वेसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन, ये सर हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है, क्या बेटा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक होता है अग्रभाग, एक होता है पश्चिम भाग, और एक हल्का सा बीच में अपन कह सकते हैं छोटा भाग होता है जिसे मध्य भाग बोलते हैं। समझ गए? ये मध्य भाग जो होता है ना, मध्य पटली का, ये इसमें केवल और केवल एमएसएच हार्मोन का स्रावण होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण होता है। अग्र भाग में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पश्चिम भाग में केवल और केवल दो ही हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो होता है एडीएच हार्मोन और एक अपन कह सकते हैं बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एडीएच हार्मोन जो होता है इसका पूरा नाम अगर आपको पूछा जाए तो मैं कह सकता हूं बेटा एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। इसका पूरा नाम अगर आपको पूछा जाए तो अपन कह सकते हैं बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी एडीएच हार्मोन का काम क्या होता है? जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, जब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो उस मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में मेरे दोस्तों इसका मेनली काम क्या होता है कि जल का पुनः अवशोषण करता है। ये जल का अवशोषण करेगा तो जल क्या आ जाएगा? शरीर के अंदर आ जाएगा। जल मूत्राशय में न जाकर कहां आ जाएगा? शरीर के अंदर आ जाएगा। तो मूत्र का उत्सर्जन कम होगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन ये हो जाती है कि सर व्यक्ति में क्या होता है कि मूत्र का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, मूत्राशय में मात्रा जल की बहुत ज्यादा चल जाती है। क्यों? क्योंकि सर उसमें एडीएच हार्मोन जो होता है ये काम नहीं करता है, ये कम सक्रिय होता है, ये निष्क्रिय हो जाता है। उस समय जल का अवशोषण तो होगा नहीं। यही तो बात हो रही है कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जल का अवशोषण तो होगा नहीं, और जल का अवशोषण नहीं होगा तो वो जल सारा का सारा कहां चला जाएगा? मूत्राशय में चला जाएगा। और मूत्राशय में चला जाएगा तो सर उसे बार बार मूत्र की आवश्यकता होगी, बार बार मूत्र उत्सर्जन की आवश्यकता होगी, और बार बार मूत्र उत्सर्जन के जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे पोलीयूरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे पोलीयूरिया बोला जाता है। जब ये एडीएच हार्मोन जो एंटी यूरेटिक हार्मोन होता है ये सिर्फ कम सक्रिय कब होता है? यानी कि मैं कह सकता हूं चाय या कॉफी का अधिक सेवन करने पर, अगर कोई बंदा अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल या बियर का श्रावण कर लिया, सेवन कर लिया, या फिर मैं कह सकता हूं कि सर सर्दियों के दिनों में, अगर सर्दियों के दिनों में देखा जाए तब भी सर ये एडीएच हार्मोन जो होता है सर ये क्या हो जाता है? थोड़ा कम श्रावण हो जाता है। एसीटीएच हार्मोन, ये जीटीएच हार्मोन दोनों के दोनों सर पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। किससे स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए थे हमारा जो सेशन, जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी साथियों ने देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की जो क्लास आपके सामने फिर एक सेशन, नया सेशन लेकर आऊंगा। बिल्कुल सभी साथियों को धन्यवाद। जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार फिर से मैं साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे की जो क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास जो आगे सेशन में रहेगी। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, बाय।